माई सेल्फ जितेंद्र, स्वागत है आपका सक्सेस की 98 पर। यूट्यूब पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो देखने के लिए। और आज का क्लास क्या है? भौकेब का 10th क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं टोटली अभी तक द हिंदू के जो वर्ड ट्रेंड कर रहे हैं ना, टोटल 150 हो गए आज लेकर। सो प्लीज एग्जाम से पहले सारे वर्ड देख कर जाइएगा जो आपको क्लोज टेस्ट डबल फिलर में बहुत हेल्प करने वाले। जिन बच्चों का इंग्लिश में कमांड बहुत खराब है ना, बहुत वीक है इंग्लिश, उनको अगर चाहते हैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना तो सो प्लीज सारे भौकेब के मतलब देख कर जाइएगा। और मैं बार बार बता चुका हूं क्लोज टेस्ट का वैल्यू क्या है एग्जाम में, ठीक है? और डबल फिलर्स का वो आपको मोर देन कट ऑफ दिलाएगा। और किस कैसे दिलाएगा क्लोज टेस्ट, मैं वो टेक्निक ही बताया हूं। और इस सब का वैल्यू भी क्या है उस क्लोज टेस्ट में वो भी बता रहा हूं, ठीक है? सो एक एक वर्ड को अच्छे से देखिएगा, ठीक है? द हिंदू का ट्रेंडिंग वर्ड है सारे। पहला क्या है? कंसिल। कंसिल मतलब क्या होता है? कंसिल मतलब होता है हाइड, सीक्रेट, मतलब किसी से कोई बात छुपाना, वो किसी भी सेंस में, ठीक है? कोई भी सेंस में कुछ छिपाना, किसी से मतलब हट के बचा कर रखना, ठीक है? समझिए, हाइड, सीक्रेट, स्टैश। कंसिल मतलब एक्सक्लूशन, मतलब डिसअलाउंस, डिलीटेशन, बैनिश। मतलब क्या होता है? अगर देखिए सपोज कीजिए कोई भी बिल पास हो रहा है ना, जैसे सपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिल पास करती है कैबिनेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई भी बिल पास कर रही है अगर लोकसभा में ना, तो फिर क्या हो रहा है? लोकसभा में तो सारे पार्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है? जैसे कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, सारे पार्टी के होते हैं ना। तो कुछ पार्टी समर्थन कर रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन कुछ पार्टी क्या कर रही है? एक्सक्लूशन कर रही है, मतलब बहिष्कार कर रही है, उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो उसी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूशन। अब फोइटियस, फोइटियस मतलब क्या होता है? स्मॉल सबसेट ऑफ फिटर्स, मतलब इसको आप बोल सकते हैं अंश, छोटा सा अंश। अगर सपोज करिए किसी भी लेडीज के अगर पेट में कोई भी बच्चा है ना छोटा सा, तो उसी चीज को बोलते हैं फोर्टियस, मतलब स्मॉल, छोटा सा अंश, ठीक है? रैपिकस मतलब ग्रीडी, प्लंडर। ग्रीडी की वर्ड देखते ही आप समझ गए होंगे, लालची, ठीक है? इनोकोस मतलब इनोक्सियस अनहार्म्ड, मतलब जो हानि ना पहुंचाने वाला, जिससे मतलब आपको कोई हार्म ना हो, उसको बोलते हैं इनोकस। स्पर्ट, बाउंस, लीप, स्किप, मतलब क्या? जैसे बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहा है, सडन क्या हुआ, वो पास ना होकर फेल हुआ क्लास 1 में, और वो सडन क्या कर गया? स्पर्ट कर गया, मतलब 2 क्लास आगे चला गया, मतलब 3 में चला गया, बाउंस कर स्किप कर, ठीक है? सबवर्ट, डिस्ट्रॉय, पुल, इन्वर्ट। मतलब सबवर्ट मतलब क्या होता है आपका? सबवर्ट को हम अच्छे से क्या समझा सकते हैं आप लोगों को ना, इसका मतलब तो बहुत होता है, बहुत सारा मतलब लिखा हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से क्या बताना है? सबवर्ट मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रॉय मतलब तो पता ही है, सिंपल सा वर्ड है डिस्ट्रॉय, ठीक है? मतलब बर्बादी। अगर इसके एक्चुअल सेंस की बात करें ना, एक्चुअल सेंस की सबवर्ट होता क्या है? होता क्या है? तो किसी को चीट करना, पलट देना, मतलब गिराना किसी को। जैसे दो बिजनेसमैन हैं, वो डिस्ट्रॉय का मतलब आप ये मत लगा लीजिएगा इसका मतलब कि एक बिल्डिंग खड़ी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, गिर गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस किस सेंस में यूज कर रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है कि सब वर्ड कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना, दो बिजनेसमैन आपस में कंपटीटर है, तो क्या हुआ? एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन को गिराने के लिए अपने सारे जो फ्लैट है, बिल्डिंग है, क्या कर रहे हैं? अपने कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सीपी है उस पर ही सेल कर रहा है, सिर्फ हल्का सा प्रॉफिट कर कर। तो क्या हो रहा है? दूसरा बिजनेसमैन जो पैसा जितना ज्यादा लगा था उसके सेलिंग रुक गई है, मतलब उसके मार्केट खराब होते जा रहा है, सब होते जा रहे हैं, मतलब वो गिरा रहा है दूसरे, जो दूसरा बिजनेसमैन था वो दूसरे को गिरा रहा है, सब कर रहा है, ठीक है? एक्सपीडिटियस तो इजी है, प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र, जल्दी, बहुत जल्दी कोई काम करना, बहुत ही अर्जेंट में है। देखिए, फास्ट, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट, मोस्ट, ठीक है? ड्रॉप, हर्ड, क्लस्टर, क्राउड मतलब भीड़ में समझ के ना, क्राउड मतलब स्टेडियम में बहुत ज्यादा क्या है? ड्रॉप है, भीड़ है, क्राउड है। साइफोन मतलब अडॉप्ट, शक। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? किसी को अडॉप्ट करना, ठीक है? लेकिन किस सेंस में यूज हुआ है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साइफोन मतलब क्या होता है? जैसे दो दोस्त है, एक दोस्त बहुत अमीर है, एक दोस्त मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है मिडिल क्लास फैमिली ना, वो अपने अमीर दोस्त को बेवकूफ बनाकर क्या कर रहा है? साइफोन करते जा रहा है, मतलब शक।
चूसता जा रहा है उसके पैसे को, उसके सारे चीज को आस्ते आस्ते, ठीक है। तो उस सेंस में यूज क्या हो रहा है, साइफोन, ठीक है। अब मेडलिंग, मेडलिंग मतलब इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग का मतलब जिसको पता है, सिंपल वर्ड है, मतलब बीच में आना, दखल देना, किसी दो फ्रेंड के बीच में एक दूसरा कोई आ गया, मतलब दखल देना, उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग। रिप्यूडिएशन मतलब डिस्टैन, स्कॉन, रिब्यूटल। रिप्यूडिएशन मतलब क्या होता है, पलट देना, पलट देना, बहिष्कार करना, किसी को मतलब डिस्टैंड कर रहे हैं, मतलब क्या, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी काम को, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्यूडिएशन। इरिएटिक मतलब क्या होता है, वेरिएबल, इरेगुलर, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, उसको बोलते हैं इरिएटिक, ठीक है। इनकम्बेंट मतलब, इनकम्बेंट मतलब क्या, डिपेंड, ऑफिस बियरर मतलब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना। अगर सपोज कीजिए हमें 10 लाख या 5 लाख या 10,000 रुपए की जरूरत है, तो हम खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम अपने काम के लिए, उस पैसे के लिए किसी और के ऊपर क्या है, डिपेंड है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, इनकम्बेंट। डोल्ड, डोल्ड मतलब डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल है। डिवाइड मतलब क्या, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, बांटना सब चीज को, ठीक है। सो ये 15 वर्ड अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सारे 10 क्लास को, मतलब 150 वर्ड मैं करा चुका हूं अभी तक, द हिंदू के ट्रेंडिंग वर्ड, प्लीज आप सारे नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है कि इसके सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पते होने जरूरी है, एग्जाम में अब आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके सारे वर्ड का मतलब पता होना अपने ही लैंग्वेज में। अगर कोई बच्चा तमिल से है, बंगाली है, कोई बिहार से है, महाराष्ट्र से, यूपी से, उसको अपने लैंग्वेज में ही पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेंटेंस तो इंग्लिश में आ रहे हैं ना। अगर सपोज कर लीजिए इरिएटिक वर्ड आ गया क्लोज टेस्ट में बीच में, अगर आपको इस सेंस का मतलब पता नहीं है, तो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट का जो आपके समझने की एबिलिटी है ना, वो पैसेज बोल क्या रहा है, थीम क्या है, वो सारा चेंज हो जाएगा। सो आपको अपने लैंग्वेज में ही पता होना इस मतलब का काफी है, एनफ है, क्योंकि अब तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम में ना के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू। और हमारा डे 11 तो डीआई आने वाला, टॉप 2 डीआई मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, जो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।